फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड प्यून के 15 मार्च 2026 का जो दो पालियों में एग्ज़ाम लिया गया था, उन दोनों पालियों के फ्रेंड्स इंग्लिश का टोटल क्वेश्चन दोनों शिफ्ट का डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश का टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो में होगा, क्योंकि इंग्लिश का 15 मार्क्स का आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो टोटल 2 सेट के लिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। आप लोग देखिए कितना सही कर पाए थे एग्जाम में, कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो हम फ्रेंड्स आप सभी का मॉक टेस्ट भी प्रतिदिन डिस्कस करते हैं लाइव में रात 8 बजे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का 36 नंबर सवाल से। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुल कंप्लीट। अब देखिए कुछ फिलर्स के यहाँ पर 36 से 40 तक के सवाल होंगे। फिलर्स वाले सवाल को पूरा करना है। लिखा है हर डिसेंट एटीट्यूड कॉम्पनसेट्स हर शॉर्ट्स टेम्पर। तो कॉम्पनसेट्स यहाँ पर जो लिखा गया है, तो कॉम्पनसेट के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज होता है वो फोर होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन फोर आएगा, क्योंकि इस सेंस में जो है वो फोर काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि कॉम्पनसेट फोर का मतलब होता है कि किसी नुकसान की भरपाई करना, किसी कमी या नुकसान की भरपाई करना, इसका अर्थ होता है। सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 37 नंबर में पूछा था वी आर लुकिंग फॉरवर्ड योर कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स एक फ्रेजल वर्ब होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू ये फ्रेजल वर्ब ही होता है, इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन यूज करना होगा। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर सवाल है। लिखा था मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है कि माई फर्स्ट फ्लाइट, मेरा पहला फ्लाइट जो है, वहाँ से जो साल की यहाँ पर जो दिया गया है, वर्ष को रिलेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज करना बिल्कुल सटीक होगा। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट वह समय बिंदु है जहां से वर्ष गिने जा रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए 39 में पूछा था कि द मैन इज ब्लाइंड वन आई। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा है, अगर किसी अंग में किसी चीज़ की त्रुटि है, तो इसलिए ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पर इन प्रयुक्त करना होगा कि व्यक्ति क्या है, एक आंख से अंधा है, तो इन प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा, तो ब्लाइंड इन यूज करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 40 नंबर प्रश्न में है, लिखा है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज। अत्यधिक बारिश होने के कारण मैच को रद्द कर दिया गया, इसका सेंस यही है। तो रद्द करना का होता कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता रद्द करना, क्या होता है? तो याद रखेंगे रद्द करना होता है। सही आंसर सी होगा। इसके बाद अगला यहाँ पर डायरेक्शन है 41 से 45 तक के लिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन एरोगेंस लिखना गलत है, क्योंकि एरोगेंस का यहाँ पर जो होता है वो ARROGANCE, यानी ई के स्थान पर ए आना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंस में भी त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अटेंडेंस का होता है ATTENDANCE, तो यहाँ पर भी ई के स्थान पर ए यूज किया जाना चाहिए था। उसके बाद ऑप्शन सी में अपीरियंस है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है APP होना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ही बचा है, ऑप्शन डी करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर एबॉन्डेंस होगा, क्योंकि एबॉन्डेंस का मतलब यहाँ पर प्रचुर होता है, और इसका सही स्पेलिंग भी लिखा गया, तो 41 का डी ऑप्शन है। इसके बाद 42 में कहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लग्जरी का स्पेलिंग बताइए। तो ऑप्शन डी में लग्जरी लिखना बिल्कुल सही है, और इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स विलासितापूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 नंबर प्रश्न है। लिखा है पार्टिकुलर का सही स्पेलिंग किस ऑप्शन में है?
तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? तो विशेष होता है। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट 44 में बताना है कैसेट। कैसेट लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो फ्रेंड्स कैसेट का सही स्पेलिंग बी ऑप्शन में लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, कैसेट का। ठीक है। इसके बाद 45 में चूज। चूज का सही स्पेलिंग पूछा है। तो चूज का मतलब चुनना होता है। क्या होता है? चुनना। और इसका सही स्पेलिंग जो लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का अगला डायरेक्शन आ चुका है 46 और 47 के लिए। लिखा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। अब इडियम्स आ चुका है 46 में। लिखा है टिट फॉर टैट। इसका मतलब है जैसे को तैसा। क्या होता है? तो जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 46 का सही आंसर बी करना होगा, टू हार्म एज डन टू यू। टू हार्म एज डन टू यू हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला 47 में लिखा है टर्न अ डीफ ईयर। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब है अनसुना करना या नज़रअंदाज करना। अनसुना करना या फिर किसी को नज़रअंदाज करना इसका अर्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस सवाल का? तो ऑप्शन सी करना होगा, टू पे नो हीड। टू पे नो हीड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। अब फ्रेंड्स अगला यहाँ पर डायरेक्शन आप सभी का 48 और 49 में है। लिखा द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। यानी सिमिलर वर्ड बताना है, साइनो बताना है। तो क्वेश्चन है जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण या उचित। क्या होता है? तो नोट करेंगे, विवेकपूर्ण या फिर उचित होता है। तो सही ऑप्शन इस सवाल का वाइज करना होगा। इस सवाल में वाइज इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स हास्टी जो ऑप्शन ए में है, तो हास्टी का मतलब जल्दीबाजी में होता है। इरेशनल का मतलब तर्कहीन होता है। और रेकलेस का मतलब लापरवाह होता है। ठीक है। आइए अगला सवाल यहाँ पर 49 में सिमिलर वर्ड बताना है, कॉन्डेम का। तो कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना या निंदा करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा इस सवाल का? तो फ्रेंड्स 49 का राइट आंसर बी करना होगा, डिनॉन्स। क्योंकि डिनॉन्स का मतलब ही निंदा करना ही होता है। ठीक है। ओके, तो अब देखिए आप सभी का अंतिम सवाल है 50 नंबर प्रश्न में, जहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा है। क्या बताना है? अपोजिट वर्ड। तो जुबलिएंट का अपोजिट वर्ड क्या है? जुबलिएंट का मतलब फ्रेंड्स जो होता है वो होता है अति आनंदित होना। अति आनंदित होना, खुशी होना। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल का क्या होगा? तो बहुत ही खुश होना, आनंदित होना जो है इसका अपोजिट सौरवफुल हो जाएगा। क्योंकि सौरवफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स बिल्कुल शोकग्रस्त। क्या होता है? शोकग्रस्त होता है। तो सही आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के फर्स्ट शिफ्ट का 15 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पाली का। और फ्रेंड्स देखिए आप लोग अगर गणित का भी जो आप दोनों पालियों का जो मैथ का क्वेश्चन है, अगर इसका वीडियो भी आप लोग चाहते हैं, मैथ का वीडियो भी, तो आप लोग कमेंट में एक बार एस जरूर टाइप कर दीजिए। और आप सभी के कमेंट के आधार पर हम मैथ का भी सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है। आइए अब हम शुरू करते हैं। अगला जो सीटिंग हुआ था इंग्लिश का, सेकेंड सीटिंग का इंग्लिश का सवाल यहाँ पर शुरू होगा फिर से 15 क्वेश्चन। इसमें देखिए आप लोग कितना सही किए थे सेकेंड सीटिंग में। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन है 36 से 40 तक। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक्स द सेंटेंस बिलो मीनिंगफुल कंप्लीट। यानी फिलर्स पूरा करना है। तो 36 में दिया था आई एम कॉन्विंस्ड ही विल फेल। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉन्विंस के साथ जो यहाँ पर आएगा इस सेंस में वो दैट यूज करना होगा। अब दैट क्यों होगा? तो फ्रेंड्स अगर किसी चीज़ में आपको पक्का यकीन है, अगर आपको पक्का यकीन है कि ऐसा होगा, तब कॉन्विंस के साथ जो हम प्रयोग करते हैं वो दैट यूज करते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर इसका सेंस है कि मुझे पक्का यकीन है कि वह फेल हो जाएगा।
तो इसलिए कॉन्विंस के साथ जो यहाँ पर आएगा वो दैट यूज करना होगा। सही आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल 37 में आप सभी का है। लिखा है दिस डेज एवरीबॉडी कंप्लेन्स करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, यानी इसका अर्थ है यहाँ पर कि आजकल हर कोई सार्वजनिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे, कॉम्प्लेन के साथ जो आमतौर पर यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, वो अबाउट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेन के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो अबाउट आएगा, ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी का 38 नंबर प्रश्न दिया गया है। लिखा है द कमिटी हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट 2 months। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि इसमें कहा गया है कि समिति अपनी रिपोर्ट को 2 महीने के अंदर जमा करनी है। तो अगर किसी डेडलाइन के पहले या उसके आसपास बिल्कुल जमा कर देना होगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन हम लोग विद इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहाँ पर? तो विद इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिलर्स में विद इन का यूज किया जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन इसका जो है विद इन किस ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन में विद इन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ऑप्शन बी करना राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 में है। लिखा ही वाज सरप्राइज्ड द न्यूज। तो सरप्राइज के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है आमतौर पर, याद रखेंगे एट प्रीपोजिशन आता है। हैरानी के कारण यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है, तो ऑप्शन बी करेंगे, सरप्राइज एट। याद रखेंगे राइट आंसर इसमें बी होगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है। लिखा द पेंटर क्लाइम द लैडर टू पेंट हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। यानी जो पेंटर है वो दीवार का जो सबसे टॉप वॉल है उस पर वो पेंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस संदर्भ में इस बात की पुष्टि करती है कि गति की दिशा ऊपर की ओर है। अगर गति की दिशा ऊपर की ओर है तो क्लाइम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन अप का यूज करते हैं। क्या आता है? प्रीपोजिशन अप। तो ऊपर की ओर गति कर रहा है इसलिए क्लाइंब अप लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल 41 से 45 तक के लिए लिखा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कौन सा स्पेलिंग सही लिखा गया है। 41 में देखिए कौन सा स्पेलिंग सही होगा। तो फ्रेंड्स स्क्रैम्बल लिखना बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्क्रैम्बल लिखना बिल्कुल सही है। बाकी ज्वेलरी में त्रुटि है, डिफिनेशन में त्रुटि है और एक्सेप्टेंस में त्रुटि है। ठीक है, 42। चलिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी का सही और करेक्ट स्पेलिंग पूछा है। तो कंसिस्टेंसी का सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में होगा। इसके बाद 43 में फ्रेंड्स सेंसेशन का बताना है। 43 का राइट आंसर डी होगा। इसका सही से स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट 44 पेडिस्टेरियन। पेडिस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला। तो पेडिस्टेरियन का सही स्पेलिंग जो दिया गया है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। इसके बाद 45 में फ्रेंड्स बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टैग्नेशन का यहाँ पर अर्थ होता है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिति जिसमें कोई बहाव या विकास नहीं हो रहा हो, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पर डायरेक्शन 46 और 47 के लिए है जिसमें इडियम्स दिया गया है। चलिए इडियम्स क्या है। तो 46 में लिखा है द क्रक्स ऑफ द मैटर। क्या है? द क्रक्स ऑफ द मैटर। इसका मतलब है किसी मुद्दे का सबसे जरूरी या निर्णायक बिंदु, सबसे जरूरी या फिर निर्णायक बिंदु होता है। तो सही ऑप्शन इसका ए ऑप्शन होगा, द सेंट्रल पॉइंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद 47 में लिखा है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलने वाला या असरदार तरीके से बोलने का काबिलियत होना। यानी सही आंसर डी हो जाएगा, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। ठीक है, अब आप सभी का 48 और 49 में कहा गया नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि साइनो बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 48 में हिंद लिखा है। तो हिंद का सिमिलर वर्ड पूछा है। हिंद का मतलब होता है किसी चीज़ का पिछला हिस्सा, किसी चीज़ का जो पिछला हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा, उसी को हिंद कहते हैं। अब यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है इसका क्या होगा। तो ऑप्शन डी होता है रियर। तो रियर का मतलब पिछला होता है। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स 49 है जहाँ पर अधेयर का पूछा है सिमिलर वर्ड क्या होगा।
याद रखेंगे, अधेयर का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना होता है। तो इसका सेम एज इट इज जो मिलने वाला है वो ऑप्शन ए में होगा, कॉम्प्लाई। तो कॉम्प्लाई विद सेम ही होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल और अंतिम सवाल आप सभी का 50 है, जिसमें पूछा है अपोजिट वर्ड क्या होगा। ओपेक का अपोजिट वर्ड, तो ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो इसका अपोजिट वर्ड पारदर्शी होना चाहिए, यानी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सही आंसर इस सवाल का डी है। तो फ्रेंड्स, हमने 15 मार्च 2026 को जो एग्ज़ाम हुए थे प्यून का, उन दोनों शिफ्टों का इंग्लिश का टोटल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग देखिएगा आप लोगों ने कितना सही किया था एग्ज़ाम में और अभी आप लोगों से कितना सही हुआ है, ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो हम दोनों शिफ्टों के हिंदी का क्वेश्चन भी कंप्लीट बताए हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग हिंदी के सेक्शन को भी कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद गणित बचता है, मैथ बचता है। अगर आप दोनों शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन को भी ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ आप लोग वीडियो चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर एस आप लोग टाइप कर दीजिएगा, ताकि अब इसका नेक्स्ट सेक्शन मैथ भी आप सभी को कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी का प्रतिदिन लाइव क्लास भी होता है और ये न्यू सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। रात 8 बजे से ज़रूर जुड़िए। आज से ही आप सभी का कंप्लीट मॉक टेस्ट 85 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न होगा जो आपके री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।